इस बार डीसीपी जोन 1 ने दिया मेहनत को सम्मान। वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी में प्रोबेशनर आईपीएस ने की प्रेस वार्ता। यूपी के बिजनौर की 7 सदस्यीय गैंग में से 4 गिरफ्तार। वहीं तेजस्वी नगर की कई चोरियों का हुआ खुलासा। 31 लाख का सोना चांदी और नकदी बरामद। प्रोबेशनर आईपीएस और तेजस्वी नगर थाने के प्रभारी करणदीप सिंह ने बताया, बिजनौर से आकर नायता मुजला में लिया किराए से घर। सूने इलाके में कपड़े बेचने के बहाने रैकी करती थी गैंग। मौका पाते ही यह गैंग सूने घरों को अपना निशाना बनाती थी। गैंग की महिला सदस्य चोरी के जेवर बेचने में अपना रोल निभाती थी। आरोपियों के घर से लगभग 30 तोला सोना, 5 किलो चांदी, 3 लाख की नकदी, फोन, लैपटॉप बरामद किए। जैसा कि डीसीपी सर ने आपको बताया कि इंदौर कमिश्नरेट पुलिस चोरी की, निकबजनी की हर घटनाओं को बहुत संवेदना से, बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसमें जो विक्टिम होते हैं वो गरीब तबके के, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। उनकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है, जो सोना चांदी है, वो सारी कमाई जो है एक झटके में कोई चोर आता है, उड़ा के लेके चला जाता है। तो इसी कार्रवाई में डीसीपी सर के निर्देश में हमने थोड़े दिन पहले एक धार में भी एक रेड करी थी। उसमें भी हमें एक अच्छी सफलता मिली थी और हमें एक मुखबिर सूचना मिली थी कि लोकल में भी कुछ गैंग है जो ऑपरेट कर रही है। उसमें ये पता चला था कि ये कुछ लोग हैं जो यूपी बिजनौर के रहने वाले, ये 2-3 महीने यहाँ किराए के मकान में नायता मंडला में रुकते हैं। नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देके ये वापस सारा मशरूका लेके बिजनौर यूपी चले जाते हैं। वहाँ 7-8 महीने फिर से रुकते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेटल हो जाती हैं। उसके बाद फिर से ये वापस आके घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी जब इनसे हमने रेकी करी कुछ, अब मेरी जो टीम थी सिविल ड्रेस में, उन्होंने ये पता लगाया कि ये लोग जो है लगभग दिन के समय कपड़े बेचने की आड़ में सूने घरों में रेकी करते थे और उसके बाद रात को ये नकबजनी और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो मेरी टीम ने लगातार 10 दिन इन लोगों की रेकी करी थी और हमें पता चला कि ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी जो है, ये कपड़े बेचने की आड़ में ये रेकी करके रात को अंजाम देते हैं घटनाओं को। उसके बाद डीसीपी सर के निर्देश में हमने एक रेड प्लान करी और नायता मंडला में इनके घर पे हमने जब रेड करी तो ये सारा मशरूका, जिसका कुल कीमती लगभग 31 लाख है, जिसमें लगभग 30 तोले सोना, 5 किलो लगभग चांदी और लगभग 3 लाख कैश बरामद किया गया। और इसमें पूछताछ में ये पाया गया कि इन्होंने 5 नकबजनियाँ थाना तेजाजी नगर क्षेत्र में करी हैं, जिनमें बड़ी नकबजनियाँ सिल्वर स्प्रिंग में, लिम्बोदी क्षेत्र की अलग अलग कॉलोनियों में करी हैं और 2 नकबजनियाँ एरोड्रम क्षेत्र में की गई, 2 राऊ और 1 राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में की गई। अभी इस गैंग के 2 मेंबर फरार हैं। हम उनको भी जल्दी राउंड अप करके और पूछताछ करेंगे और हमें उम्मीद है कि और भी नकबजनियाँ जो हैं अभी पूछताछ में खुलासा हो। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग बिजनौर यूपी के रहने वाले हैं। ये लोग नकबजनी करने से पहले सूने घरों की रेकी करते थे, कपड़ा बेचने की आड़ में गली गली में घूमते थे, रेकी करते थे दिन के समय कि कौन कौन से घरों में ताले लगे हुए हैं, कौन कौन से घर सूने पड़े हुए हैं, और रात को फिर ये चिन्हित करके उन घरों के लॉक तोड़ के उनका जो भी अलमारी के लॉक तोड़ के नकबजनी करके सारा सोना चांदी के नकदी सब लूट लेते थे। हमने इनको नायता मंडला से ही राउंड अप किया। सरगना है वो महबूब है, महबूब का एक साथी है रियाज और महबूब का बेटा सलमान और महबूब की पत्नी हीना। तो ये अभी जो 4 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं और 2 आरोपी अभी फरार हैं। वो इनके साथी हैं, लेकिन अभी मतलब हाँ इनके साथी हैं। ये नायता मंडला में किराए के मकान पे रुके हुए हैं। ये यही बोलते थे कि हम कपड़े का व्यापार करने आए हैं और कपड़े का इनका एक वो ठेला रहता था, कभी कभी ऑटो में भी लेके ये कपड़े बेचने गली गली में जाते थे, सभी कॉलोनियों में घूमते थे और रेकी करते थे। अभी इनफैक्ट ये निकलने वाले थे क्योंकि इनका मशरूका रेडी हो गया था और ये बस 1-2 दिन में बिजनौर निकलने वाले थे। इससे पहले ये सब अभी जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं, जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा हम उसको भी राउंड अप करेंगे। अभी आरोपी महबूब की जो पत्नी है हीना जो है, उसका जो है
नाम जो है इसमें पूछताछ में आया है।